लास्ट जो टॉपिक था वो था डीके रेट या एक्टिविटी। फॉर्मूला थी I इज इक्वल टू डी एन अपॉन ई टी इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा एन, या फिर एक फॉर्मूला डिराइव किया हमने एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू माइनस लेमड़ा टी। अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हाफ लाइफ टाइम। शायद तुम्हारे केमिस्ट्री में भी था ये सेम टर्म, था पहले कभी? तो याद है कुछ हाफ लाइफ टाइम के बारे में? हाँ सर। Yes, sir. इन a time interval the number of undecayed nucleus becomes half, becomes half than the initial number of nucleus is known as half life time। एक ऐसा टाइम इंटरवल जिसमें जो अनडीकेड न्यूक्लियस हैं वो इनिशियल से क्या हो जाए, हाफ। तो व्हेन n becomes n नॉट बाय 2, तो जो टाइम है उसको बोलेंगे टी हाफ। मतलब टाइम आधा नहीं, नंबर्स आधे। फिर नंबर आधे होने में जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टी हाफ। तो हमने एक फॉर्मूला अभी पढ़ी थी, n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लेमड़ा टी। तो n की जगह पुट करेंगे एन नॉट बाय 2 इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लेमड़ा टी। तो एन नॉट कैंसिल, 1/2 उल्टा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो सामने वाला पावर प्लस बन जाएगा। इस तरफ अगर इस तरफ ले जाएंगे तो बनेगा ln2। ln मतलब नेचुरल लॉग। तो याद रखना ln को अगर नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करना हो तो लिखना पड़ता है 2.303 log x। तो ये हो जाएगा ln2 को लिखेंगे 2.303 log 2। सर वो टी की जगह टी वन हाफ नहीं हो जाएगा? डालते हैं, वैल्यू डालते हैं, इसको टी या 1/2 बोल देते हैं, ठीक है। log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। तो इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 0.693 इज इक्वल लेमड़ा इंटू टी एफ। तो अगर मैं टी एफ को सब्जेक्ट बनाऊँ तो टी एफ क्या मिलेगा, 0.693 अपॉन लेमड़ा। मतलब इतने टाइम इंटरवल में मटेरियल के नंबर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। भाई बात समझ में बेटा? क्लियर एवरीवन? यस सर। इसमें एक और इम्पोर्टेंट थिंग कि समझो तुम्हारे पास एन नॉट नंबर्स है और एन नॉट नंबर्स आगे जाके बन जाते हैं एन नॉट बाय 2। तो हम बोलेंगे इस प्रोसेस में कितना टाइम चाहिए होगा, टी हाफ। लेकिन एन नॉट बाय अगर एन नॉट बाय 4 बन जाते हैं तो ये यहाँ से यहाँ है तो ये चाहिए टी हाफ अगेन। अगर एन नॉट बाय 4 बन जाते हैं एन नॉट बाय 8 तो ये यहाँ से कंपेयर में हाफ है तो यहाँ फिर से चाहिए टी हाफ। मतलब अगर एन नोट से सीधा एन नोट बाय 8 करना हो तो तुम्हें टी एफ कितनी बार चाहिए होगा, 3 बार। अगर एन नोट से एन नोट बाय 4 करना हो तो टी एफ कितनी चाहिए, 2 बार। अगर मैं और आगे जाऊँ एन नोट बाय 16 कर दूँ तो यहाँ एक और टी एफ चाहिए। तो हम एन नोट बाय 2 को लिख सकते हैं एन नोट बाय 2 रेस टू 1, इसको लिख सकते हैं एन नोट बाय 2 रेस टू 2, इसको लिखेंगे एन नोट बाय 2 रेस टू 3,
ये होगा एन नॉट बाय 2⁴ मतलब 2 का जो पावर है ना वो एक्चुअल तुम्हें क्या बताता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ये एन नॉट बाय 16 करने में कितनी हाफ लाइफ लगेंगी, 4 बार लगेंगी। ये समझो हाफ लाइफ किसी का 5 मिनट है, आधा होने में 5 मिनट लगते हैं, तो डिवाइड बाय 16 होने में कितनी टाइम लगेगा, 5 मिनट 4 बार, यानी 5 5 5 5 20 मिनट लगेंगे। समझ में आया बेटा बात? किसी को डाउट? नो सर। नो सर। अगर मैं एन नॉट को एन से डिवाइड करूं, मैं इनिशियल को फाइनल से डिवाइड करूं, अगर वो किसी में 2n पावर आता है तो उस n को हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ठीक है, और उस पर टोटल टाइम कितना लगेगा, n टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। समझ में आया बेटा बात? हाँ सर। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, पूरा ध्यान देना। समझो इनिशियल एटम है तुम्हारे 16,000 और फाइनल एटम समझो तुम्हारे बचते हैं 1,000 और तुम्हारे पास टी एफ है 10 मिनट, तो तुम्हें पूछेंगे भी 16,000 से 1000 होने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर मैं एन नोट को एन से डिवाइड करूं तो एन नोट है 16,000 और ये है 1000, तो ये मिलेगा 16, यानी कि मिलेगा 2⁴, मतलब स्मॉल एन मिल जाएगा 4। तो टाइम टोटल कितना लगेगा, n टाइम्स ऑफ टी एफ, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ टी एफ। टी एफ कितना मिला हमको, 10 दिया हुआ है, तो कितना टाइम लग जाएगा, 40 मिनट। आई बात बेटा समझ में सबको, क्लियर एवरीवन?